समय एक सड़क है जिस पर कर्म की गाड़ी नियमित निरंतर रूप से चलती रहती है। हमारे जीवन का निर्माण कर्म से होता है और कर्म ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। यानी कि जब से हम जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं तब से हम अपनी विनय विवेक बुद्धि के अनुसार कर्म नियमित निरंतर करते रहते हैं। यानी कि जिस तरीके से समय आगे बढ़ता है उसी समय के साथ साथ में हमारे कर्म की भी गति होती रहती है। अर्थात समय के साथ में हम हमारे जीवन में कर्म करते रहते हैं और वही कर्म हमारे जन्म और जीवन का निर्माण करते हैं। उसी कर्मों के माध्यम से हमें सफलता और असफलता भी मिलती है। अब समय रूपी जो सड़क है उस पर कर्म रूपी गाड़ी नियमित निरंतर चलती रहती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रतिदिन प्रतिपल प्रति क्षण हमें समय मिल रहा है। समय पहुंच रहा है हमारे पास, वर्तमान की अवस्था को उपलब्ध हो रहा है और फिर भूतकाल में बदल रहा है। यानी कि भविष्य काल का समय हमारे पास में करीब में आ रहा है, प्रतिपल प्रति क्षण हमारे पास में आ रहा है और वह वर्तमान से गुजरकर भूतकाल की यात्रा तय कर रहा है। अब आज हमें 1 मिनट मिला, 1 घंटा मिला, फिर 2 घंटे मिले, फिर 1 दिन मिला, 2 दिन मिला, 1 सप्ताह मिला, 1 साल मिला, दशक मिला, शताब्दी मिली। तो इस तरीके से समय को नापने के, समय को तोलने के, समय को एक विशेष रूप से सीमाओं में या समय के नाप तोल के जो आवरण है वह दिन, सप्ताह, साल, सेकंड, मिनट, घंटा, सप्ताह इत्यादि तरीके से समय को अलग अलग विभाजन करके अलग अलग कड़ियों में हमने बांट रखा है कि 7 दिन होते हैं उसे सप्ताह कहते हैं, 30 दिन होते हैं उसे महीना कहते हैं और 365 दिन होते हैं उसे 1 साल कहते हैं। अब मान लीजिए कि कल का 1 दिन हमको अतिरिक्त मिलने वाला है। अब कल का जो 1 दिन हमें अतिरिक्त मिलेगा तो जो कल के दिन में होने वाली घटनाएं हैं, जो वारदातें हैं, घटनाएं हैं, कर्म हैं, उनका भी होना तय है। अब परसों का जो हमें नया दिन मिलेगा तो परसों कौन से कर्म घटित होने वाले हैं वह भी तय है। अब जो कर्म या जो घटना जितने बड़े लेवल की होती है, बाजारू जगत में जितने नाम से जुड़ी हुई होती है, वह घटना उतनी ही प्रसिद्धि को भी प्राप्त करती है। अब हम प्रतिदिन हर रोज नए कर्म कर रहे हैं। जैसे अभी समय चल रहा है, अब समय के साथ में हम सब चल रहे हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। तो इस तरीके से यह समय लगातार गति करता रहता है और समय के साथ में हम कर्म की गति भी करते रहते हैं। अब इसमें 2 तरीके के कर्म विशेष रूप से दिखाई देते हैं। एक वो कर्म जो हम हमारे विनय विवेक बुद्धि ज्ञान चरित्र आचरण रुचि के अनुसार करते हैं और एक वो कर्म जो कुदरत अपने आप करती है। जैसे तूफान आना, आंधी आना, गाड़ी चला रहे हैं और अनायास ही दुर्घटना हो जाना, कोई आकस्मिक दुर्घटना या आकस्मिक घटना या ऐसा कुदरत का करिश्मा जो कुदरत के हाथ में है। तो एक वो कर्म जो कुदरत के हाथ में है, परमपिता परमात्मा के हाथ में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरा वो कर्म जो हमारे हाथ में है, जिसे हम कर रहे हैं। इसे वैसे भी समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए एक गांव की गली है और गांव की गली में रोड बिछाया जा रहा है, सीमेंट का
या डामर का रोड बनाया जा रहा है। अब वो जैसे ही रोड बना रहे हैं तो वैसे ही उस रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती है तो फिर रोड और आगे बनता है तो उसके आगे गाड़ी चलती है, फिर रोड और आगे बनता है तो उसके आगे गाड़ी चलती है। तो इसी तरीके से जैसे रोड को बिछाया जा रहा है उसी तरीके से हमारे जीवन में हर रोज़ समय को बिछाया जा रहा है, घंटों में, मिनटों में, हर रोज़ नया दिन बिछाया जा रहा है, हर रोज़ नया दिन बिछाया जा रहा है, हर रोज़ नया सप्ताह बिछाया जा रहा है, हर रोज़ नया साल बिछाया जा रहा है। इस तरीके से रोड को बिछाया जा रहा है, रोड को बिछाया जा रहा है। और जैसे रोड बिछाया जा रहा है वैसे उस रोड पर जो कर्म की गाड़ी है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो दोस्तों समय और जीवन दोनों अनमोल है, और जहाँ तक हम समय को दुनिया की कोई भी ताकत, अमीर, धनवान, बलवान, विद्वान कोई भी रोक नहीं पाता है। समय के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल है कि समय की हम बचत नहीं कर सकते। धन तो कमा कर बचत भी कर सकते हैं, जैसे हमने जवानी में धन कमाया है तो हमारे बुढ़ापे में भी काम आ जाएगा। हमारे दादा परदादा ने अगर धन कमा के रखा है तो वो बेटों की, परपोतों के भी काम में आ सकता है। लेकिन जो समय है वो समय की बचत नहीं की जा सकती। जो समय है उस समय का हम सही उपयोग कर रहे हैं वही हमारी बचत है। जैसे आज हमको एक दिन मिला, उसका अगर हमने सही तरीके से सही उपयोग किया तो वह बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। और वही समय हमें आलस में, नींद में या व्यर्थ के कार्यों में गवा दिया तो वो समय हमारे लिए जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि गुजरा हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों कर्म से और समय से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, और हमारा जीवन, जन्म, समय, उम्र सब कुछ अनमोल है। तो समय के साथ में समय को समझना चाहिए ताकि जीवन में आखिरी समय जब भी आए तो हमें पछताना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।